जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी 1-2 महीना पहले आ चुके हैं। जैसे कि महाराज जी यहाँ पर 1 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। और दोस्तों महाराज जी यहाँ पर अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, और बैठ रहे हैं तो दोस्तों महाराज जी यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पर देखते हैं और कौन कौन सी बीमारियों को मना कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी भी मान लो राज्य से आ रहे हैं, चाहे मान लो आप मुंबई से आ रहे हो, महाराष्ट्र से आ रहे हो, बिहार से आ रहे हो, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मनोना धाम आपको सबसे पहले कैसे पहुँचना है, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आपको कैसे पहुँचना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे पहुँचना है, और दोस्तों यहाँ पर आकर आपको कौन कौन सी ऐसी सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि यहाँ पर आके आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 50% लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके चलते हुए यहाँ पर उनके काम नहीं बनते, उनकी जो समस्या है वो दूर नहीं होती। फिर यहाँ पर लोग कमेंट भी करते हैं गलत गलत, मान लो महाराज जी को गलत कहते हैं कि भैया यहाँ पे कोई फायदा नहीं होता। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, यहाँ पे 100% फायदा होने के लिए आपको यहाँ पर वो भी आपको जानकारी हम देने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर आकर आपको कैसे, आपको कहाँ पे दोस्तों ठहरना है, कहाँ पे फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा देके ठहरना है, कैसे दोस्तों आपको यहाँ पे लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और दोस्तों कैसे आपको यहाँ पे टोकन प्राप्त करना है जिससे कि यहाँ पे आपको लाइन में ना ही लगना पड़े, यानी कि लाइन में लगना ही ना पड़े। और भी दोस्तों बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे रोज नए नए अपडेट हो जाते हैं, नई नई चीजें बदल जाती हैं, तो उनके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना है, स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के चले जाओगे, एक भी पार्ट आपने मिस कर दिया वीडियो का, तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी यहाँ पे मिस हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो आप मान लो यहाँ पर पूरी वीडियो देखोगे तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, और आपकी जो अर्जी है पहली बार में ही स्वीकार हो जाएगी, पहली बार में ही फायदा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मनोना धाम पड़ता कहाँ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रोज नए नए अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से लोग आते हैं और वो यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये पवित्र धाम कहाँ पर है, आखिर ये बाबा कहाँ पर हैं, कैसे हमें यहाँ पे आना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तब आपको यहाँ पर सबसे पहले आना होगा बरेली। बरेली एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी स्टेशन भी है मान लो ट्रेन की। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेन से भी आ रहे हो तब भी आपको बरेली ही आना है। अगर आप मान लो यहाँ पर कहीं से अभी आ रहे हो, किसी राज्य से आ रहे हो, तो आपको बरेली आना है। यहाँ की नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है बरेली आंवला है, तो सबसे पहले आपको बरेली, उसके बाद आपको आंवला है आना है आंवला। तो आंवला आते ही आपको किसी से भी मालूम करोगे कि भैया हमें जाना है मनोना धाम। तो मनोना धाम के लिए यहाँ पर हर कोई आपको बता देगा, ऑटो ई रिक्शा भी आपको मिल जाएंगे। आराम से आप दोस्तों यहाँ पर बिसौली या फिर बजीगंज वाले रोड पर आओगे, दोनों रोड के बीच में ये पड़ता है मनोना धाम। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको क्या सावधानियां आपको सबसे पहले बरतनी है। देखो दोस्तों, घर से आप चल रहे हो तो पहले अगर आपने प्लानिंग अब तक नहीं की है, अगर आपने प्लानिंग कर ली है तब भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप प्लानिंग आपने नहीं की है तब भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा आपको काम करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको सुबह में पहुंचना है। अगर यहाँ पे आप सुबह में पहुंच जाते हो, सुबह 4 बजे 5 बजे जितने बजे भी अगर आप पहुंच जाते हो, सुबह में लगभग 7-8 बजे तक अगर आप पहुंच जाते हो, तो आपका जो नंबर है एक दिन में ही आना तय हो जाता है, एक दिन में ही आपका नंबर आ जाएगा अगर यहाँ पे सारी सावधानियां आपने बरती। लेकिन दोस्तों क्योंकि दोस्तों हर किसी के पास समय की अभाव है, समय का काफ़ी मान लो लोगों को चिंता रहती है कि हमें इतना समय नहीं है और जल्द से हम जल्द लौट आए, पैसे की चिंता कम रहती है लेकिन समय का ज़्यादा अभाव रहता है किसी किसी के पास, और किसी किसी का पैसे की समस्या होती है। तो हम आपको ये भी बता देंगे कैसे आपको फ्री में ठहरना है, और दोस्तों यहाँ पे कैसे आपको समय यहाँ पे लगा के कैसे आपको आराम से फ्री में सारे काम कर सकते हो। तो पहले तो दोस्तों जान लेते हैं कि अगर आप सुबह में यहाँ पे पहुँचते हो तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना है, अगर आप कर सकते हो। लेकिन सर्दियों का समय आ रहा है, स्नान नहीं भी कर पा रहे हो तो भी आपको हाथ मुँह धोकर आराम से आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है। अगर आप मान लो घर से आ रहे हो, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मरीज के साथ किसी 1 और 2 व्यक्ति को जरूर लेकर आए, बच्चे बुजुर्गों को ना लेकर आए। अगर आप मान लो यहाँ पर मान लो सिर्फ मरीज के साथ आ
रहे हो तो, बाकी दोस्तों दर्शन करने के माध्यम से आ रहे हो, किसी से आ रहे हो तो आप किसी को भी लेकर आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले श्याम जल की जो बोतल आप खरीदोगे, दुकान बिल्कुल मंदिर के पास में ही है, सामने आपको श्याम जल की बोतल मिल जाएगी, 20 से 25 रुपए में आपको मिल जाएगी। 51 रुपए से प्रसाद शुरू हो जाता है, तो आपको 51 रुपए का प्रसाद आपको खरीद लेना है और दोस्तों मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है। मंदिर की लाइन में आप लग जाओगे तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों मंदिर के ही दर्शन पहले करने होते हैं, महाराज जी के दर्शन नहीं करने होते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, पहले मंदिर के ही दर्शन करने होंगे, नहीं तो आपकी यहाँ जो मनोकामना है, अर्जी है, स्वीकार नहीं होगी। तो पहले दोस्तों मंदिर के दर्शन आपको करने हैं, मंदिर में ही आपको अर्जी लगानी है। 61 रुपए से अर्जी आप लगना शुरू हो जाती है। तो आप कहीं से भी फॉर्म, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह आपने लिया है वहां से लेके आराम से अर्जी लिखकर, चाहे उस दुकान वाले से आप लिखवा सकते हो आराम से, और यहाँ पर अर्जी आपको लगानी है। साथ में मंदिर में जाते ही आपको स्मरण करना है, हे खाटू श्याम महाराज, हमसे जो भी जाने अनजाने में पाप हुए हैं उन्हें क्षमा करना, आगे से ऐसी गलतियां हम नहीं करेंगे और आगे से आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नया मंदिर बन चुका है, जो भी अपडेट है मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पर ही अब मान लो महाराज जी की जो मूर्ति, यहाँ पे खाटू श्याम महाराज जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। आराम से यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय बहुत ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ता था मंदिर के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा मंदिर के लिए सामना कम करना पड़ेगा भीड़ का। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। महाराज जी की जो लाइन है सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। महाराज जी यहाँ पे बैठना शुरू हो जाते हैं 8 बजे से 9 बजे के बीच में। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो आरती आपको देखने को मिलेगी लगभग 7:30 बजे के लगभग समथिंग आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कितने बजे उठ जाते हैं, तो हम आपको बता दें महाराज जी यहाँ पे पहले 11:30 बजे कभी कभी उठ जाते हैं, कभी कभी 1 बज जाता है। और यहाँ पे 3 शिफ्टों में देखते हैं, मान लो सुबह में देखते हैं, दोपहर में देखते हैं और शाम को लगभग 10 बजे तक देखते हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी यहाँ पे धाम पे बैठते हैं। बात करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। देखो दोस्तों पहली बात तो यही है कि आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी, हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। सच्चे मन से आपको यहाँ पे आस्था से आपको आना है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप मान लो मीट मछली खाते हो तो वो भी आपको त्याग देना है। और श्याम जल का जो सेवन है महाराज जी बताते हैं, वहीं पे आपको थोड़ा सा जल पिलाएंगे जब महाराज जी आपको देखेंगे और घर पे पीने के लिए आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सुबह किसी भी टाइम स्नान करके पूजा पाठ करके आपको 11:30 बजे से पहले ही आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। बात करते हैं दोस्तों महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। तो हम आपको बता दें यहाँ पर महाराज जी के जरिए हर एक प्रकार की बीमारी यहाँ पे देखी जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता। यहाँ पर स्वयं खाटू श्याम महाराज भगवान जी यहाँ पे सारी समस्याओं का निवारण करते हैं। महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं, तो महाराज जी के हाथ में कुछ भी नहीं है, सारा काम तो खाटू श्याम महाराज की कृपा से होता है। तो आपको यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना ये पूरी नहीं होगी, वो पूरी नहीं होगी। सारी मनोकामनाएं यहाँ पे आपकी पूरी होंगी और सारी समस्याएं यहाँ पे महाराज जी देखते हैं। आपको बेचिंता होकर यहाँ पे निडर होकर सच्चे मन से आपको यहाँ पर आना है, आपकी अर्जी भी स्वीकार होगी और मनोकामना भी पूरी होगी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, जिससे कि आप जो गलतियां कर देते हो। कभी कभी आप क्या करते हो कि ऑनलाइन श्याम जल मंगा लेते हो, खत्म हो जाता है तो ऑनलाइन श्याम जल मंगा लेते हो, तो उसके चलते हुए आपकी मनोकामना पूरी अधूरी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन श्याम जल कभी काम नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि आप ट्रेन में कहीं पे लेके जा रहे हो या अपनी गाड़ी में जा रहे हो, श्याम जल को ऐसे जगह रख देते हो जहां से पैर वगैरह मान लो सामने आ जाते हैं या फिर पैर टच हो जाते हैं, तो उससे भी श्याम जल खंडित हो जाता है, उससे भी फायदा नहीं होता है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर आके सबसे पहले अगर मान लो आप सुबह में नहीं आ पाते हो तो आपको कहाँ पे फ्री में ठहरना है। देखो दोस्तों पैसा देके तो यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है, आराम से यहाँ पे 1000 रुपए से 3000 रुपए के बीच में आप जिस प्रकार का कमरा लेना चाहते हो आराम से आपको यहाँ पे ले सकते हो। जो भैया सक्षम है, जो भैया पैसा खर्च कर सकते हैं, वो आराम से धर्मशाला में रुक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों जो सक्षम नहीं है, जो गरीब लोग हैं, वो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें यहाँ पर महाराज जी के जरिए हुए और दोस्तों यहाँ पे जो दुकानें बनी हुई हैं वहाँ पर उन्होंने विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए, सोने के लिए व्यवस्था बनाई हुई है। तंबू यहाँ पे बनाए हुए हैं, लकड़ी के, बांस के यानी टट्टर लगाए हुए हैं, छप्पर बांधे हुए हैं, वहाँ पर आराम से, और टीन सेट भी पड़े हुए हैं, आराम से वहाँ रुक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो कि मैंने वीडियो में आपको शुरू में ही दिखाया था, उस प्रकार से आप फ्री में यहाँ पर रुक सकते हो। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे खाने की, तो यहाँ पर दोस्तों खाने के लिए यहाँ पे ढाबा बने हुए हैं, आराम से यहाँ पर दोस्तों 60 से 70 रुपए की शुद्ध शाकाहारी आपको यहाँ पर थाली मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लाइन में आपको कैसे लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों भीड़ का सामना अगर आपको थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा,
मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक काम आप कर सकते हो, आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को अपने साथ लेकर आइए जिससे कि उसको लाइन में लगाया जा सके। जब उसका नंबर आए आराम से उसको, मरीज को बुला लो आराम से। महाराज जी इस प्रकार से भी देख लेते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर लाइन में मरीज को ही लगना पड़े। तो इन चीज़ों का आपको विशेष, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों बात करते हैं टोकन की। अगर आप यहाँ पे लाइन में लगना ही नहीं चाहते तो हम आपको बता दें, सोलर प्लांट के नीचे यहाँ पर जो धर्मशाला बनी हुई है वहीं से आपको टोकन मिलेगा, वहीं से आपको धर्मशाला की जो बुकिंग है वो वहां से होगी। आराम से आप टोकन लेके भी यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी बुधवार और बृहस्पतिवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन आप आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। दूसरी बात करते हैं 1 नवंबर से लेके यहाँ पे 25 नवंबर के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे। तो हम आपको बता दें अभी का टाइम लगभग 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक महाराज जी धाम पर लगातार बैठेंगे। बाकी आगे का अपडेट रहेगा अगली वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ और रह गया तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।